जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ाम टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अंसर। नाजरीन, इस वक्त डीएचए के इलाके में मौजूद हैं। मोहम्मद इरफान मीऊ मेरे साथ नाजरीन मौजूद हैं, जो कि साबिक वाइस चेयरमैन है डीएचए एसोसिएशन के। आज उनसे मुलाकात के लिए इरफान साहब बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। इरफान साहब, डीलर्स के जो मसाइल हैं उस पर आप बखूबी आवाज़ बुलंद भी करते हैं, उसमें अपना किरदार अदा भी करते हैं। सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आप मेंबर भी हैं, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपकी आमद भी रहती है। सदर काशिफ अनवर साहब लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कि तारीखी इकदाम कर रहे हैं, आपने उनसे मुलाकात भी है, आपका ताल्लुक भी है, तो ये पूछना चाहूँगा कि क्या मुतालबात और क्या अपनी गुजारिशात आप काशिफ अनवर साहब के आगे रखना चाहेंगे, जो डीलर्स हजरात को जो मसाइल दरपेश हैं, रियल्टर्स को जो मसाइल दरपेश हैं, कौन से मसाइल हैं जो आप उनसे गुजारिश करना चाहेंगे कि वो इधर भी नज़र दोहराएं और इधर भी कोई बेहतरी के लिए इकदाम करें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। बात यह है कि काशिफ अनवर साहब जो लाहौर चैम्बर के सदर हैं, मैं बिल्कुल गया था, मुबारकबाद दी थी और हमारे बड़े अच्छे उनसे ताल्लुकात हैं, बड़े अच्छे भाई हैं और वो बड़ा मैं देख रहा हूँ जब से माशाल्लाह वो सदर बने हैं लाहौर चैम्बर के और ज़बरदस्त एक्टिव रोल अदा कर रहे हैं और मुख्तलिफ मीटिंग्स वगैरह कर रहे हैं, जो ताजर बरदरी के लिए खुशाइन बात है और बिल्कुल ताजरों के लिए बड़ा अच्छा, यानी कि वो मैंने देखा है उनके लिए फ़ाइट कर रहे हैं और ये खुशाइन बात है और मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ आपके निज़ाम टीवी के उसके प्लेटफॉर्म से। और सेकंड जो है, इससे पहले मैं स्टैंडिंग कमेटी में भी वहाँ रहा हूँ लाहौर चैम्बर में और रियल एस्टेट को मैंने नुमाइंदगी की अल्हम्दुलिल्लाह। जब वो मिसबाह रहमान साहब जो वहाँ सदर थे, उसके बाद अपना कबीर साहब जो थे उन दौरान भी, और इरफान शेख साहब एफपीसीसीआई में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी भी उनके साथ काम करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर में। मेजर रफ़ीक असद साहब, मैं तो इसलिए ये हमारा इनके साथ पूरा शाहज़ेब ख्वाजा शाहज़ेब साहब जो हैं, और ये जितना ये हमारे गुलदस्ता में कहूँगा एफपीसीसीआई लाहौर चैम्बर, ये ज़बरदस्त एक गुलदस्ता है। हमेशा इन्होंने हमारी बात सुनी है रियल्टर की और हमेशा हमारे मसले मसाइल हल किए हैं और काफ़ी दफ़ा हमने उनसे अल्हम्दुलिल्लाह अपने टैक्सेस रिवर्स भी करवाए हैं। ये तारीख़ में पहले हुआ है, इमरान खान साहब के दौर में शेख इरफान साहब को हमने कहा था, उन्होंने बाकायदा बात की और उससे बड़ा पॉजिटिव रिज़ल्ट निकला, जिससे रियल एस्टेट की मार्केट बेहतर हुई और चली। और अभी भी मैं निज़ाम टीवी और आप लोगों के प्लेटफॉर्म से मैं गुजारिश करूँगा काशिफ अनवर साहब से कि वो प्लीज़ इस पे रियल एस्टेट सेक्टर का जो एक बिज़नेस इस टाइम बंद हुआ है, डीएचए में हमारे डीएचए लाहौर में ऑफिसेज बंद हो रहे हैं रियल्टर के और काफ़ी मुश्किलात का इस टाइम सामना है, बिज़नेस बिल्कुल बैठा हुआ है। तो लिहाजा इस बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए, इसको चलाने के लिए, देखें रियल एस्टेट सेक्टर चलता है, ये रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान की और इससे 40 से 60% इंडस्ट्री वाबस्ता है। तो इसको चलाने के लिए मैं लाहौर चैम्बर्स के सदर, प्रेसिडेंट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और उनके जो है नायब सदर साहब हैं अदनान भट्ट साहब, आप प्लीज़ इसके ऊपर भी नज़रसानी करें, सेक्टर को चलाएं। इसमें मेजर हमारा कर्सन एफबीआर के चेयरमैन के साथ है। जी सर, इरफान साहब, पंजाब में वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब की जानिब से चाहे वो स्टैम्प ड्यूटी हो या दीगर मामला, तो उसमें आपको रिलीफ दिया गया है, तो यकीनन डीलर्स हजरात की, रियल्टर्स की जो नज़रें हैं वो वफाक पर हैं। तो बताइएगा, वफाक से आप क्या मुतालबा करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपने वजह फरमाया। परवेज़ इलाही साहब को जो कि हम अप्रिशिएट करते हैं, उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी जो 2% थी उसको 1% कर दी और बड़ा अच्छा इकदाम किया और उससे रियल एस्टेट सेक्टर में एक दोबारा से एक फ़िज़ा पैदा हुई है कि ये रियल एस्टेट सेक्टर दोबारा चलेगा। और इस टाइम तामीराती सेक्टर भी बैठा हुआ है, सारा निज़ाम बिल्कुल बैठ गया है। 60 की 60 इंडस्ट्री जो है ना इस टाइम काम नहीं कर पा रही, क्योंकि सारा बिज़नेस इस टाइम इफ़ेक्ट है। और उसकी मेन वजूहत जो आपने ज़िक्र किया, फेडरल हुकूमत है हमारी, जो है कि एफबीआर के चेयरमैन और जो हमारे वज़ीर ख़जाना साहब हैं इसहाक डार साहब, इस टाइम तो वो हैं,
तो उनसे हमारी रिक्वेस्ट है और लाहौर चैम्बर से रिक्वेस्ट है वो प्लीज़ हमारा मैसेज आगे पहुंचाएं कि ये जो है उन्होंने इतने ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए हैं कि बेशुमार ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए हैं। जो फाइलर पे 1% था 2% हो गया, जो फाइलर पे जो है 1% से 4% तक चला गया, नॉन फाइलर पर 7% तक चला गया। ये सारे टैक्सेस वापस लिए जाएं। तो इनको जनाब ये एक बहुत ज़्यादा जो ट्रांसफ़र DHA में फ़र्ज़ करो एक प्लॉट की 4.5-4 लाख में होती थी, अभी वो 10 लाख में होती है। नॉन फाइलर कराता है तो वो 15 लाख तक चली जाती है। तो इसलिए बिज़नेस क्या होगा, कारोबार क्या होगा? जो बंदा 50 लाख का प्लॉट लेता है वो 10-12 लाख रुपए ट्रांसफ़र फ़ीसों में लगा देगा। मेरा आपसे सवाल है, तो वो क्या उसमें वो इन्वेस्टर या वो जो है जेन्युइन क्लाइंट वो बेचारा क्या करेगा? सारे वो ड्यूटी और इधर उधर, उसकी वजह से नंबर ऑफ ट्रांसफ़र भी कम हो गई है। उससे प्रॉब्लम ये हुई है कि जो हज़ारों डीलर हैं, लाखों डीलर हैं पाकिस्तान में, वो बेरोज़गार हो गए हैं। साथ दूसरी इंडस्ट्री बेरोज़गार हो गई। सेकंड जो है गवर्नमेंट को भी जो फंड जाता था, जो पैसा जाता था, वो भी बंद हो गया। रजिस्ट्रियाँ लगा लें आप, लाहौर में कितनी होती थी, वो बंद हो गई हैं सारी। तो इसलिए ये सारा कारोबार इस टाइम बिल्कुल बंद है, जमूत का शिकार है। प्लीज़ इस पे खुदारा नज़रसानी की जाए और इसको दोबारा से चलाया जाए। और पहले हुकूमतों ने इस पे नज़रसानी की तो आपके सामने कोरोना के टाइम पे तामीराती सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर पे छूट दी गई तो कितना उसने इनपुट दिया, आपने खुद देखा था। आप सब लोग गवाह हैं कि तो कितना ज़्यादा उसमें बिज़नेस हुआ और लोगों को फ़ायदा हुआ। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप निज़ाम TV के हवाले से, तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आप आए, तशरीफ़ लाए DHA में मेरे पास, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, मोहम्मद इरफान मीऊ साहब मौजूद है जो कि साबिक वाइस चेयरमैन हैं DHA एसोसिएशन के। आज DHA में उनसे मुलाकात हुई है और अव्वल दर्जे पे जो सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर साहब के आगे जो कुछ मुतालबात अपने रखे हैं, उनकी आमद को तो लाहौर चैम्बर में खुशाइन करार दे रहे हैं और इस बात की उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि जिस तरह से साबिक जो अदवार में जितने भी सदूर आए, उन्होंने डीलर्स के लिए, रियल्टर्स के लिए, उनकी बेहतरी के लिए अपना नुमाया किरदार अदा किया। इस अज़म का, इस उम्मीद का इजहार किया है कि यकीन है कि साबिका रवायतों को बरकरार रखते हुए काशिफ अनवर साहब भी डीलर्स की और रियल्टर्स की बेहतरी में अपना किरदार अदा करेंगे। इसके अलावा चेयरमैन FPR और वफाक से जो उनके मुतालबात थे आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला मेरा, आपका, हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल, डिपार्टमेंट ऑफ गायनी एंड पेड्स, इलाज मुआवजा की जदीद सहूलियात। राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल में